शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक पन्नालाल सागर का साफ कहना है कि देश इस समय गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। यदि देश के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी गई तो देश को बचाना बहुत मुश्किल है। और ये बात उन्होंने कोई बंद कमरे में नहीं कही, किसी मीडिया घराने से नहीं कही। कल एक कार्यक्रम था गुना के अंदर, जो स्कूली बच्चों को मोपेड देने का, लैपटॉप देने का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पन्नालाल जो विधायक हैं गुना से, वे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। और उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कलेक्टर किशोर कान्याल से कहा कि मेरा ये 9 मिनट का वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, देश के भारत सरकार तक पहुंचाइए। और उन्हें ये भी कहा कि कलेक्टर गुना अब एक प्रस्ताव तैयार करें भारत सरकार के लिए कि देश में 18 से 35 साल के हर युवक को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाना चाहिए। पन्नालाल सागर ने ये क्यों कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आग लग गई, बांग्लादेश के हालात आपने देखे कैसी अराजकता की स्थिति है, पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरता चला जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी पैदा हो रहे हैं हमारे देश को भी खतरा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेपाल में जो हुआ है उसे देखकर अब भारत को सावधान हो जाना चाहिए। पन्नालाल सागर ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। कुछ टीवी चैनल ने जो उनके बयान चलाए हैं वो आधा मिनट 1 मिनट के हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम दर्शक उनका पूरा भाषण सुने, क्योंकि उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो बात है, वो हर व्यक्ति को इसलिए सुनना चाहिए कि एक अनुभवी व्यक्ति, एक पढ़े लिखे विधायक, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा है और उनकी जो चिंता उसमें झलक रही है वो सुनना चाहिए। करीब 7-8 मिनट का उनका ये जो वीडियो है पूरा, क्योंकि 9 मिनट का है, लेकिन जो बात उन्होंने मुद्दे की कही है वो 7-8 मिनट में करीब आएगी। उनका कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 12,000 छात्र थे और लगभग 1200 टीचर थे, लेकिन जब आतताइयों ने उसमें आग लगाई तो एक भी व्यक्ति आग बुझाने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर में जब लूट हुई है तो लोग ये कहते रहे कि अभी भगवान शिव निकलेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, सबको भस्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर लूटा गया, वहाँ आग लगाई गई। ये तमाम सारी बातें जो पन्नालाल सागर ने कही हैं वो मैं आज आपको पूरा उनका वीडियो सुनवाने वाला हूँ। उनने जो जो बातें कही हैं और उनका साफ कहना है कि ये मेरा वीडियो दिल्ली भेजिए, प्रधानमंत्री को भेजिए, केंद्रीय गृह मंत्री को भेजिए और उनसे कहिए कि इस तरह का एक नियम बनाया जाए देश में कि 18 से 30 साल के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए, वरना इस देश को बचाना बहुत मुश्किल है। उनका साफ कहना है कि गृह युद्ध बिल्कुल तय है, इसे नहीं रोका जा सकता। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक ने कही है। मैं आगे बढ़ने से पहले उनका पूरा वीडियो आपको सुनवाता हूँ। तो मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूँ उसको आप बारीकी से समझ लीजिए। कुछ मेरे सहपाठी भी हैं यहाँ और आगे भी बैठे हैं। देखो, खेल खिलाड़ी ये तो सब चल जाएगा, हिंदुस्तान का विकास भी हो जाएगा, दुनिया के हम विश्वगुरु बन भी जाएंगे, पर एक विषय बहुत चिंतनीय है। मैं माननीय श्रीमान कलेक्टर साहब जी से निवेदन करूंगा कि मेरा ये लिखित दस्तावेज आप दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को भेजो कि देश में 18 से 30 वर्ष के लोग सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। तुरंत चालू करो, जल्दी से जल्दी चालू करो। क्यों? लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहाँ भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया, पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल
हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद ही तलाश लेना। आप कहोगे वाह वाह साहब, हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर लिए, हमने तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाले भरोसे में मत रहना। रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो इसको बारीकी से समझना, उस जमाने की सबसे सुंदर महिला थी सीता। तो जितने भी वो सभासद आए थे ना, दूर देश के राजा, उन्होंने कहा ये तो कल का बच्चा है, दूध मुआ, चलो अपन सब मिलके इसको हरा देते हैं और सीता को अपन ले जाते हैं। तो लक्ष्मण अकेले खड़े हो गए थे कि तुम बहुत सूरवीर हो गए, मैं देखता हूं कौन भैया को और मेरी भाभी को हाथ लगाता है। तो हम ऐसे तैयार हैं क्या? यही स्थिति पांडव काल में हुई थी। जब द्रौपदी का वरण हो गया था तो सबने उनको ये कोशिश की थी कि पांचाली को छुड़ा लो और इनको मार के भगा दो। हमारे विकास में, भारत के विकास में, सोने की चिड़िया बनने में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं तो उसकी चिंता करो। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे और 1200 टीचर थे। 1200, 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा। इतनी संख्या होने के बाद एक व्यक्ति नहीं निकला, एक। हम कल की कल्पना करें कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन बाहर निकलेगा? होगा जरूर, जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है। बहुत दूर से देखता हूं मैं कि हाँ आज जहाँ हो रहा है, आज कल जहाँ हो रहा है। अरे तुम यार खूब भजन कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें समझ में नहीं आई थी? इतनी जोर जोर से डीजे बजा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, किसी का हार्ट फट जाए वो तो जमीन से उठ जाएगा। तुमको तुम्हारा मजा ही आ रहा है, लगे डीजे का। तो ये सुधार की नहीं, ये झगड़े की जड़ है। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बात पक्का मानना। मैं जिला दंडाधिकारी जी के करवत निवेदन करता हूं कि श्रीमान सावधान हो जाइए, नहीं तो ये जितने भी ये स्कूटी वगैरह लेके गए ना यहाँ से, कोई इनमें 2 थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा, कोई भी। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति जरूरी है, इतनी ताकत जरूरी है। नहीं तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आग लग गई, वैसा का वैसा ही सोमनाथ में भी आग लग गई थी। वहाँ भी बहुत पुजारी थे, बहुत शिष्य थे, बहुत भक्त थे वहाँ। वो सब जो कहते रह गए थे, अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, अभी हाल भगवान भोलेनाथ त्रिशूल निकालेंगे और उस राक्षस का वध कर देंगे। जी जा भरोसे में मत रहियो, हाँ जब भरोसे में मत रहियो। जो व्यक्ति 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भारत में आया है, उसको बल देना, उसको ताकत देना, ये हमारा कर्तव्य है। सीमाएं तो सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित रहने वाली हैं, पर अंदर कौन करेगा? अंदर की भी तो सुरक्षा जरूरी है। इसलिए मैं दंडाधिकारी जी से निवेदन करूंगा, एक प्रतिवेदन बना है और 18 से 30 वर्ष के लिए आवश्यक मिलिट्री की सेवा ट्रेनिंग देने की कृपा करें। आप प्रतिवेदन भेजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहना, जितना कहा उसको बहुत समझो। और यहाँ अपने जो जितने भी आचार्य बैठे होंगे ना इधर से उधर तक, इनसे समझ लेना, और न समझे हो
न समझ आ पाए तो मेरे से समझ लेना, मैं समझा दूंगा। धन्यवाद। थोड़ा लंबा था वीडियो, लेकिन विधायक पन्नालाल सागे को जब आपने सुनना शुरू किया तो आपने देखा किस तरह से ये 8-9 मिनट निकल गए। लगातार वे कह रहे हैं, ये उनकी चिंता है, उनके अनुभव के आधार पर देश में इस समय जो हालात बन गए हैं, भ्रष्टाचार के हालात बने हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, तो अन्य देशों में और हम में क्या अंतर है सिवाय इसके कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत देश है, हमारी सहन शक्ति अन्य देशों से ज़्यादा है। इसके अलावा कोई ऐसा अंतर नहीं है कि हमारे यहाँ कभी गृह युद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है आगजनी ना हो सकता है हिंसा ना हो, अहिंसक आंदोलन हो सकता है, लेकिन देश के हालात सामान्य नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देशों से भी ज़्यादा असामान्य स्थिति हमारे देश की नहीं है। और आज ये जो पन्नालाल सागे ने बोला है वो निश्चित तौर पे आप सबने सुना है और आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। एक अनुभवी व्यक्ति की ये पीड़ा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे सहमत ना हो, भारतीय जनता पार्टी स्वयं इससे सहमत ना हो, लेकिन विधायक ने अपनी बात पूरी ताकत से कही है, अपने अनुभव के आधार पर कही है। आपको यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।